दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस पे कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल बटन को ऑल पे कर दीजिएगा जिससे कि आप मेरे सब आने वाले स्टोरीज के नोटिफिकेशंस पाते रहे। और इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद है। फ्रेंड, नादान दोस्त। केशव के घर में कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी छोटी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और शीरा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उन दोनों ने इसके बारे में अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था क्योंकि उनके बाप हमेशा ऑफिस में काम करते रहते थे। उनकी माँ घर के काम से फुर्सत नहीं पाती थी। दोनों हमेशा दोपहर से लेकर शाम तक सो लेते और रात के वक्त सोने का नाटक करते और सुबह के 6 बजे तुरंत उठकर वहाँ लोग चिड़िया को देखने जाते। एक दिन केशव की छोटी बहन श्यामा ने एक सवाल पूछा कि क्या अंडे के टूटते ही चिड़िया फुर से उड़ जाएगी? उसका बड़ा भाई केशव गर्व में अपने आप को एक महान वैज्ञानिक समझते हुए जवाब देता है कि नहीं, वह हवा में नहीं उड़ेगी। अंडे फूटने के बाद वहाँ बच्चे अपने घोंसले में ही रहेंगे कुछ समय तक। उसकी छोटी बहन श्यामा एक और सवाल पूछती है कि क्या उनको धूप नहीं लगती होगी? केशव इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता है, वह चुप ही रहता है। पर केशव कुछ सोच विचार करके बोलता है कि हाँ, उनको धूप लगती होगी, उनको तकलीफ भी हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। आखिर में वहाँ दोनों कॉर्निस के ऊपर कपड़े की छत बनाने का फैसला करते हैं और दोनों मिलकर बना भी लेते हैं। उसकी छोटी बहन श्यामा यहाँ सवाल पूछती है कि क्या बच्चे पैदा हो गए? केशव जवाब देता है नहीं, अभी बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, पर अंडे काफी अच्छे हैं। श्यामा यहाँ बात सुनकर बोलती है कि मुझे भी अंडे दिखा दो भैया। अब केशव जवाब देता है कि नहीं, तुम गिर पड़ोगी। तब फिर श्यामा बोलती है तूने मुझे नहीं दिखाया, अब मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव जवाब देता है अगर अम्मी को बताया तो खूब पीटूंगा, कह देता हूँ। तब उनकी माँ काल कोठरी का दरवाजा खोलकर आती है और बोलती है तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था कि दोपहर को ना निकलना, किसने किवाड़ खोला? फिर उनकी माँ उनको मार पीट कर कमरे में बंद कर देती है। अब कमरे में बंद बच्चे बोर हो रहे थे तो उनको नींद आ गई और वहाँ सो गए। सुबह के 6 बजे श्यामा की आंखें खुल जाती है और वहाँ अंडों को देखने जाती है, पर वहाँ देखती है कि अंडे फूट चुके हैं और वहाँ बहुत शौक जाती है और वहाँ अपने बड़े भाई केशव को चिल्लाकर बुलाती है। केशव आता है और ये देखकर वहाँ बहुत दुखी होता है। फिर वहाँ सोचने लगता है कि यहाँ सब कैसे हुआ होगा। फिर उसकी माँ आती है और यहाँ सब देखकर वहाँ बहुत गुस्से में होती है और चिल्लाकर बोलती है कि किसकी जरूरत हुई ये सब करने की? किसने ये सब किया है? किसने इन अंडों को फोड़ा? श्यामा को इस बार लगता है कि केशव ने ही अंडों को तोड़ा है और इसी वजह से वो गुस्से में आकर बोलती है कि ये सब केशव ने किया है माँ। उसने दरवाज़ा भी खोला, अंडे भी छुए, ये छत भी घोंसले के ऊपर लगाए, उसने ही सब किया है माँ, मैंने तो कुछ नहीं किया है। फिर उनकी माँ केशव से गुस्से में आकर कहती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तब श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ जवाब देती है और क्या करती बताओ? केशव रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिन तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि हमें कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर उन दोनों ने अभी अपनी माँ को एक बात बता दी होती तो शायद तो ऐसा नहीं होता शायद। तो दोस्तों, हम कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, हमें सब बात बता देनी चाहिए। तो और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप जानते हैं आपको क्या करना है। तो बाय बाय दोस्तों, हम मिलेंगे मेरी अगली कहानी में। Voices by Devyansh Dubey and Suryansh Dubey.